हाय। आज डेट है 12 अगस्त। तो आप करेंगे आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट रहा है निफ्टी 50 में, और ओवरऑल जो भी इंडेक्स है उसकी मूवमेंट क्या रही है और एनएससी आज किस तरीके से मूव किया है। तो कल की भी एनालिसिस आज कर लेंगे, दैट इज़ 9 अगस्त की, और 12 अगस्त, तो दोनों की एनालिसिस आज करेंगे और देखेंगे कि कल यानी 13 अगस्त को क्या पॉसिबिलिटीज है प्राइसेस के ऊपर जाने की, और क्या कुछ प्राइसेस जो है वो कर सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं और डेटा देख लेते हैं। डेटा देखने के बाद हम जो है चार्ट को एक बार में कवर अप कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा के लिए आ गए हैं। सुबह में ये जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है वाई डेटा, ये हमें 12 अगस्त का डेटा है, और 12 अगस्त का डेटा किस तरीके से इंटरडे वाई आज के डे में काम किया है उसको हम हर एक 15 मिनट पे देखने की कोशिश करेंगे कि वाई डेटा किस तरीके से जो है मूव हुआ है। तो सबसे पहले हम 920 पे देखते हैं। 920 पे अगर देखें, 920 पे अगर चीज़ों को देखें तो किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट रहा है, तो 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था, और उसके बाद जो रेसिस्टेंस था वो 400 के आसपास था, दैट इज़ 925 के आसपास। तो अभी चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे 5 मिनट का चार्ट हम आज के डे का लगाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस कहाँ थी। प्राइसेस कल के डे से आज जो थी वो गैप डाउन ओपनिंग दी है, जो कि थोड़ा प्राइसेस का कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का एक गैप डाउन दी है, और 100 पॉइंट देने के बाद प्राइसेस जो अभी स्टक कर रही थी वो कहीं ना कहीं 250 से लेके 300 के बीच में अभी प्राइसेस जो है वो स्टक कर रही थी, दैट इज़ यहाँ के बाद। उसके बाद एक नीचे का मूवमेंट आया है, दैट इज़ 945 के आसपास नीचे का मूवमेंट आया है, और वहाँ से प्राइसेस कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन में जो चली गई है और कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में गई है अराउंड 200 के आसपास, और वहाँ से एक जो है अच्छा खासा बाई आया है अप्रॉक्सीमेटली। ये जो बाई आया है वो 250 पॉइंट, दैट इज़ 1% के आसपास का एक मूव जो है हमें देखने को मिला है अपवर्ड का। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि इसी पॉइंट से बाई जो है कैसे आया। ये जो लेवल है हमने ड्रॉ किया हुआ था, और ये लेवल कहाँ से हमने ड्रॉ किया और किस तरीके से ड्रॉ किया, और यहाँ से ही बाइंग जो है क्यों आई है, और अदर चार्ट और इंडेक्स को मैंने किस तरीके से देखा और यहाँ से सारे क्या मूवमेंट दिखा रहे थे ऊपर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी ये जो पहले सेल आई है वो 945 के आसपास आई है, और ये जो बाई आई है वो अराउंड 10 o'clock के आसपास आई है। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं हम और वाई डेटा में, और वाई डेटा में देखेंगे 930 के आसपास का डेटा देखने का प्रयास करते हैं। 300 सपोर्ट और 400 रेसिस्टेंस देखे थे। अभी 300 एक सपोर्ट और 400 अभी भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, कहीं ना कहीं जो रेसिस्टेंस है 350 पे ऊपर की तरफ आ रहा है, और 300 पे भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। आगे हम 945 के आसपास इस चीज़ को देखेंगे, या फिर 940 के आसपास पहले देखते हैं। थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद देखो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो है 300 के आसपास एकदम ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। 945 और 930 यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो अगर इस जोन में अगर देखने का हम प्रयास करेंगे कि 1 मिनट में क्या कुछ प्राइसेस जो उस समय कर रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस का जो मूवमेंट रहा है 1 मिनट के आसपास वो किस तरीके का रहा है। प्राइसेस सबसे पहले यहाँ से डाउन साइड की तरफ गई है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गई है, लेकिन इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक नहीं किया है। नीचे की तरफ पर्टिकुलरली इस लो को यहाँ पे बाद में ब्रेक किया है। उसके इनसाइड में जो भी प्राइसेस का मूवमेंट था वो किस तरीके से चल रहा था, ये हमारा हाई पॉइंट था और ये हमारा लो पॉइंट था। लो में बाइंग जो है 2 बार यहाँ से आई है। सेलिंग जो थी वो इस पर्टिकुलर प्लेस से आई है, जो कि यहाँ से सेलिंग जो है इसको आ जानी थी, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं करके नीचे की तरफ आई है। नीचे भी ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर की तरफ गई है। तो अराउंड जो ये समय था ये कहीं न कहीं 320 के आसपास का समय था। तो यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग ऑब्वियसली आ सकती थी, क्योंकि 400 पे रेजिस्टेंस था और 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था। नीचे की तरफ यहाँ से प्राइसेस जा नहीं सकती थी, क्योंकि 260-50 पे हमारा 300 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। तो इस तरीके से प्राइसेस थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ये कहीं न कहीं रास्ता जो है बनाया है, और वो रास्ता कहीं न कहीं डाउन साइड का ही बनाया है, क्योंकि यहाँ पे 300 के आसपास थी और 300 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है कवर अप करने के दिख रहा था। तो जो प्राइसेस 300 पे दिख रही थी 940, 942, 45, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल की तरफ दिख रहा था। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से हम ओवरऑल अगर ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो फिबोनाची अगर लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.6 के फिबोनाची के आसपास 300 के आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग शॉट जो है बन रहा है। ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस का बात करें तो 24 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ अगर बात करें कि जो रेसिस्टेंस है वो सॉरी टारगेट है हमारा, वो ये टारगेट दिख रहा है 276 के आसपास। तो 25 पॉइंट ऊपर, 25 पॉइंट डाउन साइड, 1:1 का एक परफेक्ट सा ट्रेड हमें दिख रहा है। लेकिन डाउन साइड तक अगर प्राइसेस जाती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है। तो यहाँ पे जब ब्रेक कर रही है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है इस पर्टिकुलर प्लेस पे डालेंगे, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ जाने देंगे। अब जब प्राइसेस हमारी इस सपोर्ट जोन में पहुंच गई है, यहाँ पे एक बाइंग जो है नीचे की तरफ से बनती हुई आ रही है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवाई डेटा को, और उसके बाद हम इसकी चर्चा जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 मिनट में चलते हैं और ओवाई डेटा को ख़त्म करते हैं। तो 945 के आसपास पहले हम इसको देखते हैं कि क्या कुछ हमें दिख रहा है।
कहीं न कहीं 300 पे एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 10 बजे के आस-पास अगर देखें तो रेजिस्टेंस कहीं न कहीं कवर अप कर लिया है। 250 और 200 एक अच्छा-खासा सपोर्ट ज़ोन है, तो प्राइसेज़ कहीं न कहीं 200 के आस-पास या 250 के आस-पास से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो हमें अभी चार्ट में क्या करना है, हमें चार्ट में यही करना है कि 200 के आस-पास कोई अच्छा-खासा एक बाइंग प्लेस जो है हमें ढूँढना है, और वो कहीं न कहीं एक फिबोनाची के तौर पे हम इस चीज़ को ढूँढ सकते हैं। जब प्राइसेज़ ने इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो ये हमारा जो भी ये रिट्रेसमेंट यहाँ से आया है, इस पर्टिकुलर को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो ये हमारा हाई पॉइंट बन गया है। यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो ये हमारा क्या बन गया है, लो पॉइंट बन गया है, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस ने, ये डाउन साइड की तरफ आ रही थी, लोअर लो ब्रेक करते हुए इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो ये हमारा लो पॉइंट बन गया। और इस पर्टिकुलर प्लेस ये हमारा हाई पॉइंट तब बन गया जब इस प्राइस को यहाँ के नीचे की तरफ लो ब्रेक किया गया है। तो ये हाई टू लो एक फिबोनाची हमारा तैयार करता है, जो कि ये स्ट्रेच था। इस स्ट्रेच को हमने स्ट्रेच किया है, तो हमारा 0.6 की फिबोनाची जो है तैयार होकर इस प्लेस पे आई है, और 0.5 की फिबोनाची हमारी तैयार होकर यहाँ पे आई है। तो ये जो 0.6 की फिबोनाची थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इस प्लेस पे ऑलरेडी पहले से बाइंग आ चुकी है। यहाँ से देखो, इस परफेक्ट बाइंग यहाँ से जो है आ चुकी है, और कहीं न कहीं ये ऑलरेडी हमारा डिमांड ज़ोन जो है ऑलरेडी बना हुआ था, पहले से डिमांड ज़ोन बना हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ से जो है एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देने के लिए कामयाब किया। अब इसको अगर फिबोनाची अगर स्ट्रेच करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस ऑलमोस्ट 0.6 की फिबोनाची तक आई है, और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव जो है हमें ऊपर की तरफ बनते हुए दिखा है। तो कहीं न कहीं अगर इस चीज़ को अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखा गया है। तो अभी चलते हैं आगे और 10 बजे के आस-पास देखते हैं कि प्राइसेज़ जब 10 बजे के आस-पास क्या इस जगह पे एक अच्छा खासा बाइंग दिख रहा था, यानी तो 10 बजे 200 के आस-पास आई है, तो ऑलमोस्ट 40 है और 20 है, ऑलमोस्ट जो पुट राइटिंग है वो ऑलमोस्ट डबल है इस प्लेस पे। तो कहीं न कहीं एक चांसेस है कि इस प्लेस से एक बाइंग आ सकती है, कि रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। एट लीस्ट जो यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखेगा वो 50 परसेंट का रिट्रेसमेंट जो है हमें दिख सकता है, जो कि हमारा शॉर्ट फिबोनाची से होगा। आगे 10:15 में देखते हैं, 300 रेसिस्टेंस और 200 सपोर्ट 10:30 में। सेम 300 और 200 सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 11 बजे देखते हैं, सेम सिनेरियो 11:15 में। अभी 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 11:15 के आसपास है। प्राइसेस ऑलरेडी 11:15 11:30 के आसपास ऊपर की तरफ पहुंच चुकी थी, जो कि हमारा 462 के आसपास था। 10:30, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं, थोड़ा सा आसानी से दिखेगा ये हमको। यहाँ से ऊपर की तरफ गया है 10:45, 11 और 11:30। यहाँ पे आराम से ऊपर की तरफ प्राइसेस का मूवमेंट जो हमें जाते हुए दिखा है। हम जो रिजेक्शन पॉइंट का हम वेट कर रहे थे, जो रेड लाइन है, यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि प्राइसेस का रिजेक्शन जो है इस प्लेस से आ सकता है, लेकिन प्राइसेस इतनी ज़्यादा बुलिश हुई है कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है, और दूसरे वाले रेड लाइन के पास हमारे जाके वो जो है वो स्टक हुई है, और उसको टच भी नहीं किया, और नीचे की तरफ वहाँ से मूवमेंट जो है आज दिया है प्राइसेस, और वापस से फर्स्ट इस वाले रेड लाइन के आसपास जो है खड़ी है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि हमने ये रेड लाइन लेवल जो है वो इसलिए ड्रॉ किया हुआ प्राइसेस वहीं से जो है मूवमेंट नीचे की तरफ, और वहीं से ऊपर की तरफ का मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिलता है प्राइसेस का। फिलहाल हम चलते हैं अपने ओवाई डेटा को, सारे डेटा को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे 11:17 के आसपास देखते हैं। ओवाई डेटा 300 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, 11:30 के आसपास देखते हैं 300 एक स्ट्रॉन्ग है। 400 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की जो है कोशिश हो रही है। फिर 11:45 में इस चीज़ को देखते हैं, 400 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बना रहा है प्राइसेस। 12 बजे के आसपास इस चीज़ को देखेंगे, 400 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों काम करता हुआ दिख रहा है। 400 पे सेम सपोर्ट रेसिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें। 12:20 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। फिर 12:35 में देखते हैं इस चीज़ को। एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारा 400 के आसपास दिख रहा है, तो 400 पे कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो स्टक है। 450 और 500 के आसपास प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए हमें कहीं कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो 450 और 500 पे ज़्यादा है। इस चीज़ को हम देखेंगे 45 में, सेम 400 एक रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। 1 बजे के आसपास इस चीज़ को देखते हैं, 1 बजे के आसपास 500 और 450 एक रेसिस्टेंस है। 400 पे कहीं ना कहीं लड़ाई चली, तो हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि 400 के आसपास जो है क्लोजिंग आज का देखने को हमें मिल सकता है प्राइसेस का। आगे देखते हैं 1:18 में, फिर 1:13 बजे, फिर 1:45 में, फिर 2 बजे, फिर 2:15 में, 2:30 बजे, 2:45 में, 3 बजे। प्राइसेस जो डाउन साइड आई है वो कहीं ना कहीं 2:45, 2:50,
3 बजे के आसपास से एक बाइंग जोन जो हमें देखने को मिला है, तब तक प्राइसेस जो क्या थी टूट चुकी थी ऊपर से नीचे की तरफ। और डाउनफॉल जो आया है वो कहीं न कहीं 500, 450 और 400 पे भी रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। 300 एक बाइंग का पोजीशंस हमें अभी हाल-फिलहाल जो है वो नज़र आ रहा है। फिलहाल 300 पे अगर आज के डेट में अगर देखें तो राइटिंग जो है ऑलमोस्ट जितनी पुट राइटिंग ऐड हुई है उतनी ही कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट ऐड हुई है, 13 लाख और 18 लाख। अ, अगर बात करें तो पुट राइटिंग ज़्यादा ऐड हुई है 18 लाख, कॉल राइटिंग जो है 13 लाख ही ऐड हुई है आज की डेट में। वही अगर बात करें 400 और 500 की तो ऑलमोस्ट 15-15 लाख दोनों पे ऐड हुआ है। सबसे ज़्यादा एड ऑन जो हमें देखने को मिला है वो पुट चेंज में 2 लाख के आसपास हमें एड ऑन 24 लाख के आसपास एड ऑन देखने को मिला है, वो कि 500 की कॉल राइटिंग में देखने को मिला है। इसको कवर अप एंड अप करेंगे लास्ट 330 के आसपास देखने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और सॉरी 400 एक रेसिस्टेंस बना हुआ है और 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे कल के डे में क्या पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है वाई डेटा में, उसकी हम बात करेंगे। ये 12 अगस्त का वाई डेटा है और ये 330 के आसपास जो है जाके बना है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी है और 400 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। प्राइसेस जो है अभी 350 के आसपास खड़ी है, जहाँ की कॉल और पुट राइटिंग एकदम इक्वल है। यहाँ से ये चीज़ हो सकता है कि अगर डाउनसाइड का मूव यहाँ से आया तो 200 के आसपास जा सकता है, लेकिन चार्ट जो है क्लियर कट यहाँ पे बाइंग के केस में जो है अभी बता रहा है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से बाई की तरफ जा सकती है। अगर बाई की तरफ यहाँ से प्राइसेस जाती है तो 400 के आसपास जाके 450 480 के आसपास, जैसे आज प्राइसेस का मूड था वैसे ही कल के डेट में जो है जा सकती है 480 के आसपास। लेकिन ऊपर की तरफ का मूवमेंट का अगर बात करें तो यहाँ से ऊपर और कितना जा सकती है, 500 एक अच्छा खासा हर्डल है, 500 के नीचे जो है वो रह सकती है। तो एक बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 300 से 400 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 200 से 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। प्राइसेस 200 तक आ सकती है, और एक बड़ा सा अगर हॉल फ्रेम की बात करें तो प्राइसेस मैक्सिमम जो जा सकती है 500 कल के डेट में या इस वीक में जा सकती है, और डाउन साइड का तरफ वो 24,000 का हमें दिख रहा है प्राइसेस का डाउन साइड। तो वाई डेटा इतना ही। अभी आगे के लिए हम देखते हैं कि एफआई डेटा क्या कुछ कहा है कल के डेट के लिए। उससे पहले हम 12 का वाई डेटा है, और ये जो वाई डेटा था ये 9 का था, और हमको ये कब को काम आता, 12 को काम आता। तो कल के अगर प्रो और क्लाइंट की अगर देखें तो ओवरऑल जो फ्यूचर में ऐड ऑन हो रहा था हमारा कल के डेट में भी ऐड ऑन हुआ है, और 21,000 का ऐड हुआ है नेट वाई डेटा में। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में शॉर्ट था, और जो बाइंग थी वो कहीं ना कहीं कॉल का शॉर्ट था, और पुट का क्या था, नेकेड बाइंग था। तो ओवरऑल डाउन साइड की तरफ का व्यू जो है वो दिखा रहा था प्राइसेस, जो कि फ्लैट टू एक डाउन साइड का व्यू जो है हमें देखने को मिल रहा था प्राइसेस का। क्लाइंट का बात करें तो 8 लाख की बाइंग थी, जिसमें पुट की जो राइटिंग थी वो ऑलमोस्ट कितने की थी, 10 लाख की थी। तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बाई का मूड जो था इनका ओवरऑल दिख रहा था। तो ओवरऑल प्राइसेस क्या करती, कहीं ना कहीं प्रो के साथ जाती, फ्लैट टू एक डाउन साइड का व्यू दिखता है, जो कि आज के डे में हमें देखने को मिला है। प्राइसेस कहीं ना कहीं ओपन हुई है 353 कल के डेट का जो क्लोजिंग पॉइंट था वो क्या था, कल के डेट का जो क्लोजिंग पॉइंट था ऑलमोस्ट 366 के आसपास था, और आज के डेट में भी 366 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने आज के डे में क्या बनाया है, एक विक जो है वो क्रिएट किया है। तो इस वजह से क्या हुआ है, ओवरऑल क्लाइंट को भी प्रॉफिट देखने को मिला है, और उस हिसाब से एक कहीं ना कहीं हमें प्रो को भी प्रॉफिट देखने को मिला है। अब आगे चलते हैं और देखने का बात करते हैं कि आज के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई दिख रही थी प्राइसेस की। अगर आज के डे में दैट इज 12 अगस्त है, तो आज के डे की अगर प्रो की फ्यूचर की अगर बात करें तो आज के में 10,000 जो है नेगेटिव हुआ है, यानी माइनस हुआ है, घटे हैं लोग। तो प्राइसेस का मूवमेंट एक डाउनसाइड की तरफ जो है वो जाता हुआ हमें मे भी हो सकता है, तो दिख सकता है। फ्यूचर में घटने की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 46,000 हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब 23,000 का कॉल शॉर्ट है और 23,000 का पुट जो है नेकेड बाई है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हो सकता है कि हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग शॉर्ट के बारे में यहाँ से सोच रहे हैं। डेटा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि कल के डे में जो नया डेटा बने उस हिसाब से ऊपर नीचे प्राइसेस हो सकती है। वॉलेटिलिटी फिलहाल बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट का अगर फ्यूचर का बात करें तो आज उन्होंने बाई किया है, ओवरऑल बाइंग इनका 56,000 का पहुंच गया है। ये लोग सेल किए हैं, कम कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो हो सकता है ये लोग को अगर बाई करना है तो और डाउन साइड की तरफ अगर पैसे जाए तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। इंडेक्स का अगर ऑप्शन का बात करें तो 6.5 लाख का बाइंग है ओवरऑल, इनका 8 लाख का क्या है, पुट का शॉर्ट है। तो ओवरऑल एक फ्लैट टू अपसाइड का व्यू है, और इनका जो व्यू है वो कहीं ना कहीं फ्लैट टू डाउन साइड का व्यू है। तो जाएंगे प्रो के साथ, और प्रो का बिहेवियर जो अभी है वो नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, फ्लैट टू डाउन साइड का बिहेवियर। अभी यहाँ से आगे चलते हैं और देखेंगे कि हमने ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार।
यहाँ से अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो इस जगह पे जो एड ऑन है वो कहीं न कहीं यहाँ से एक हल्का एड ऑन दिख रहा है। इस प्राइसेज़ पे जो है वो एड ऑन हमें नामात्र दिख रहा है, तो हो सकता है प्राइसेज़ का मूव जो है वो कहीं न कहीं डाउन साइड की तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक बाइंग जो है इस प्लेस से बनती हुई हमें दिख सकती है, क्योंकि 300 पे एक अच्छा खासा बाई है और 200 पे एक अच्छा खासा बाई है। तो ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें देखने को ओवरऑल मिल सकता है। इस साइड में एक अच्छा खासा है, तो कहीं न कहीं ये दोनों साइड एक फ्लैट के केस में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। 300 के नीचे कोई भी डेटा हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल। यहाँ पे हमें कोई भी डेटा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो प्राइसेस 400 तक एक स्ट्रॉन्ग आती हुई नज़र आती हुई आ सकती है। आगे चलते हैं, आज का हम लाइन चार्ट का बात करते हैं कि ओवरऑल आज के डे में किस तरीके से जो है लाइन चार्ट हमें देखने को मिला है। यहाँ से प्राइसेस स्टार्ट हुआ है, प्राइस स्टार्ट होने के बाद शार्प जो है कॉल ऊपर की तरफ गया है और पुट कहीं न कहीं एक डाउन साइड की तरफ फ्लैट हो गया है। तो ओवरऑल यहाँ तक एक प्राइसेस डाउन साइड का मूवमेंट दी है, जो कि ऑब्वियस सी बात थी, और यहाँ से एक ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। ये कॉल डाउन साइड आया है, पुट जो है ऊपर की तरफ गया है और इसको ओवरटेक किया है, लेकिन ओवरटेक करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस जाके एक अच्छा खासा जो है फिर से कॉल ऊपर की तरफ चला गया और पुट डाउन साइड की तरफ चला गया है, जो कि ये लगातार गया है यहाँ तक, और यहाँ से ये ऊपर और नीचे फिर प्राइसेस क्या किया है, यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है ओवरऑल। तो इस चीज़ को हम समझ सकते थे आज के डे में, और कहीं न कहीं कुछ ट्रेड इनिशिएट जो है ये कर सकते थे। फिलहाल हम चलते हैं आगे और ऑप्शन आईवी देखेंगे। ऑप्शन आईवी आज के डे में ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है और 18 से अभी नॉर्मल होते हुए 16 के आसपास खड़ी है। आईवी अभी बहुत ज़्यादा है, फिलहाल कुछ न्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से प्राइसेस का हो सकता है कि आईवी दिखा हो। आईवी परसेंटाइल की बात करें तो कल के डे से आज ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया है। आईवी परसेंटाइल 50 से सीधा 90 चला गया और फ्लैट हो गया 80 पे अभी खड़ा है। अगर बात करेंगे पीसीआर रेशियोज की तो 0.8 से 0.73 आया है और एक बाइंग जो पीसीआर है वो 0.73 के आसपास जाके यहाँ से बाइंग दिया है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास गई है और वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आया है और अभी कहीं ना कहीं 0.8 यानी बाइंग पीसीआर के आसपास जो है अभी प्राइसेस खड़ी है। अरे मैक्स पेन और इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 1581 इंडिया विक्स दिख रहा है, जो कि बाप रे, 15 से इंडिया विक्स चला गया है 1581। क्या मामला है भाई। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ट जो है पूरे डे में किस तरीके से आज बिहेव किया है। सबसे पहले हम एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बार कि प्राइसेस किस तरीके से मूव करती हुई नज़र आ रही है। ये एक डाउन साइड की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है ऊपर से नीचे की तरफ, और इसको एक बार हटाते हैं। अच्छा खासा गैप डाउन दिखा है और प्राइसेस अब ऊपर की तरफ चढ़ने का जो है प्रयास कर रही है। एक ट्रेंड लाइन में अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइसेस जो है वो दिख रही है। तो अगर बात करें कि यहाँ से जो है कितना अपसाइड का मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का, तो ये जो 3 लाइन है ना, ये कहीं न कहीं एक जो लाइन है वो 0.3 की लाइन है, एक 0.5 की लाइन है और एक 0.6 की लाइन है। तो प्राइसेस जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो रिजेक्शंस जो उसको मिलेंगे, पहली बारी में 0.3 की तरफ से रिजेक्शंस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया। फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है और आज प्राइसेस 0.5 के आसपास खड़ी है। यहाँ से एक बारी रिजेक्शंस इसको मिल चुका है ऑलरेडी। दूसरी बारी जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी तो दूसरी बार अब 0.3 का लाइन जो है मैं यहाँ से आज के डे में हटा दूँगा। तो एक लाइन जो है ऊपर की तरफ क्लियर हो जाएगा इसका कि ऊपर की तरफ से रिजेक्शंस जो है कहाँ से इसको मिलने वाले हैं या फिर कहाँ से उसका रिजेक्शन जो है वो बन सकता है प्राइसेस का। फिर 0.5 से अगर दूसरी बार रिजेक्शन इसको मिलता है और करंट जो लो है उसको अगर ब्रेक करता है तो वापस से प्राइसेस इसका रिट्रेसमेंट लेते हुए इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास जाती हुई दिखेगी। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए इस पर्टिकुलर लाइन को ऊपर की तरफ लो हाई को ब्रेक कर देती है, तो प्राइसेस का मैक्सिमम चांसेस है कि 24,600 के आसपास प्राइसेस जो है वो जा सकती है अगर 500 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो। ऐसा कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख सकता है। फिलहाल हम इसको देखेंगे एक आवरली टाइम फ्रेम में, और आवरली टाइम फ्रेम में देखने के बाद हम ये तय करेंगे
कि इसका जो मूवमेंट है वो किस तरीके का आज के डे में रहा है और उसके बाद कल के लिए क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ ये देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो आज के डे में जो प्राइसेस का मूवमेंट है वो इस पर्टिकुलर हाई को जो है कल के डे में ब्रेक किया था। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ लेना हुआ शुरू किया, तो कहीं न कहीं प्राइसेस जब इस 0.6 की फिबोनाची के आस-पास आई है, ये पर्टिकुलर हम लो ले रहे हैं। करंट मतलब जो रीसेंट पर्टिकुलर हाई ब्रेक का लो जो लो था उसको हमने लिया है और उसको ऊपर की तरफ जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब ये प्राइसेस ये तो बाद में बना है हमारा प्राइसेस, तो ये जो हाई था इसको पर्टिकुलर को हमने जब स्ट्रेच किया तो हमने ये देखा कि प्राइसेस क्या कर रही है, 0.6 के फिबोनाची के आसपास जो है आके यहाँ से एक बाइंग मॉड्यूल जो है प्राइसेस का बन सकता है। तो इस प्लेस पे हमने क्या किया, एक कहीं ना कहीं बाइंग जो है ट्रेंगल बनाया और रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने ये समझा कि प्राइसेस का जो यहाँ से बाइंग है वो आने की संभावना है। उसके बाद प्राइसेस जब उस प्लेस पे आई तो उसके बाद हमने और दूसरे चार्ट्स को देखा और दूसरे चार्ट्स को देखने के बाद हमने ये देखा कि कहीं न कहीं एक एचडीएफसी जो है अराउंड यहाँ से फिर से बाइंग जो है एचडीएफसी भी दिखा रहा है। उसके बाद जो दूसरे चार्ट है जैसे आईटी इंडेक्स हो गया और एफएमसीजी इंडेक्स हो गया, ये भी यहाँ से कहीं न कहीं एक बाइंग की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा पॉइंट था हमारा और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो है वो बना है। फिर उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ऊपर से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, उसकी हम हल्का जो है भी चर्चा करते हैं कि पूरे डे में प्राइसेस जो है वो क्यों नहीं कर पाई है। यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है और ये पर्टिकुलर लो था, यही पर्टिकुलर लो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है पूरे डे में आज बनाया है। यहाँ से एक ऊपर की तरफ का बाइंग हमें देखने को मिला है, लेकिन प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। इस पर्टिकुलर पेज से ही रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। ये जो रिजेक्शन था ये 0.6 का, ये कहीं ना कहीं फिबोनाची हमारे लिए बना रहा था। पहली बारी यहाँ से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिला है ये 0.5 की एक बिगर पिक्चर का हमारा 0.5 का रिजेक्शन जो है एक पहली बार दिख गया है। दूसरी बार अगर हम देखने का प्रयास करें कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने से क्यों रिजेक्ट कर रही थी, तो यहाँ से फिबोनाची अगर लगाएं तो हम देख सकते हैं कि ये पहली बार ही रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस फिर से यहाँ से एक बाइंग आई है प्राइसेस की, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक हुआ था, तो हमें लग रहा था कि प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं बुलिश है आज के डे में, क्योंकि इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर बाइंग है तो इस बार ही अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाती है तो प्राइसेस हो जाएगी यहाँ से बुलिश, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर से इस रेड लाइन के आसपास जाए और हम जो यहाँ से बाई है उसको ऊपर की तरफ ले। लेकिन पहला हमारा टारगेट यहाँ तक का था और उसके बाद प्रेशर्स ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। लेकिन मैक्सिमम जो रिजेक्शंस था, हम अगर यहाँ से बाई कर रहे हैं तो हमें जो टारगेट लेना था वो 0.6 तक का टारगेट था। तो एटलीस्ट अगर 400 पे बाई कर रहे हो तो 440 के आसपास का हमारा टारगेट था मिनिमम, ये पहला टारगेट था। और उसके बाद हम रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करें तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे और मैक्सिमम चांसेस था कि अगर 442 से हम शॉर्ट ले रहे हैं तो उसका जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये पहला ये हाई पॉइंट स्टॉप लॉस होगा जैसे 474 का, तो 40 और 40 80 मतलब 35 पॉइंट का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे ऊपर की तरफ था। और रिवार्ड था फिर से प्राइसेस इस कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन में आती तो हम इसको क्या कर लेते, एग्जिट कर लेते। यहाँ से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला है, फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है और वापस रिजेक्शन हमें नीचे की तरफ तगड़ा सा देखने को मिला है। इसकी अगर बात करें तो ये हम इस चीज़ को पकड़ती है, मेरा फेवरेट है ओवरऑल। अगर मैं जितनी बारी भी अगर प्राइसेस को देखता हूँ, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने ये एक लोअर साइड का व्यू जो है हमें नहीं दिया है। अगर ये चार्ट का इस तरीके का बनता कि अगर मान लो ये इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साथ में, अगर प्राइसेस इस तरीके का मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस पूरे चार्ट में यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिर्फ ब्रेक किया है। लेकिन 1 मिनट में जो ब्रेक किया है तो उससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 मिनट में जो होता है मतलब बार बारी से प्राइसेस जो है ब्रेक करती है लेकिन फिर से ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक कर देती है। लेकिन 5 मिनट में अगर एश्योरिटी के साथ प्राइसेस अगर डाउनसाइड की तरफ अगर ब्रेक कर रही है तो कहीं ना कहीं वो एक एश्योरिटी होता है और उसके रिट्रेसमेंट में हम जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस इसको, हाँ, अगर इस तरीके का कोई कंडीशन यहाँ पे अगर हमें बनता हुआ दिखता कि यहाँ से लो ब्रेक हुआ प्राइसेस का, और 5 मिनट में वाकई यहाँ से अगर एक बड़ा सा पिक्चर हमें दिखता और फिर से रिट्रेसमेंट के लिए जाती, जैसे प्राइसेस ये लो ब्रेक करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ का रिट्रेसमेंट मिला है, तो यहाँ से फिबोनाची का हम जो है शॉर्ट कर सकते थे, फिर से यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन एक क्लियर पिक्चर ये रहा है कि प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ एक हाई तो ब्रेक किया है, वापस से रिट्रेसमेंट लेने आया है, लेकिन ये वाले हाई को जो है ब्रेक नहीं किया और यहाँ से रिजेक्शंस मिला है। तो अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं भी अगर यहाँ पे अगर बाई ले लिया लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस पे सेल नहीं लिया, यहाँ पे सेल नहीं लिया, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो हम सेल इनिशिएट कर सकते थे वो किस लिए मैं बताता हूँ। हमें पता है कि प्राइसेस का जो रिजेक्शंस है वो कहीं ना कहीं अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हाई ब्रेक हुआ है
यहाँ से प्राइसेस क्या की है, एक हाई ऊपर की तरफ ब्रेक की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है एक बाइंग आया है और ऊपर की तरफ गया है, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं वीक किया है इसको और रिजेक्शंस मिला है नीचे की तरफ। फिर से यहाँ से क्या किया है, प्राइसेस बाइंग की तरफ आई है, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो अगर यहाँ पे अगर फिबोनाची अगर लगाएं प्राइसेस का इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस का, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस ऑलमोस्ट जो है इस पॉइंट पर गई है 0.6 की फिबोनाची तक, जो कि हमारा स्टॉप लॉस कितने का था, एटलीस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 250 पॉइंट का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे था, 250 रुपीज़ का, और यहाँ से जो रिवॉर्ड मिला है एटलीस्ट हमें 122 पॉइंट का, मतलब मान लो तो 60, 25 चौका 100, 25 1250 और 1:1.5 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड इस प्लेस से हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, अगर ओवरऑल हम इसको ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ ले गए तो। और ये चांसेस भी था, वो इसलिए चांसेस था ना कि अगर मान लो ये फिबोनाची अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस का मूवमेंट रहा है, ये हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक हमें करता हुआ दिखा है, तो ये फिबोनाची अगर लगाते हैं और ये जो पहला लाइन हमारा बनता, दैट इज 0.3 का लाइन है, ये वाला बाइंग का लाइन होता, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस का क्या होता, क्लोन हो गया, फिर यहाँ पे प्राइसेस जो है आती, फिर उसके बाद सॉरी, हाँ, 0.6 के आसपास आती। अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्राइसेस का जो है मूवमेंट है यहाँ से क्यों हमें देखने को मिला है। ये जो तीन ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, ये तीन ग्रीन लाइन, तो प्राइसेस क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ तो आई है लेकिन इसको टच नहीं किया है, यहीं से ऊपर की तरफ चली गई है, और ऊपर की तरफ चली गई है तो इसका कुछ बाइंग मटेरियल जो है इसको आज के डे में नहीं मिला है प्राइसेस को। फिर से नीचे की तरफ आई है, फिर से बाई लिया है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है, उतने लोग इसके साथ एड ऑन नहीं हुए हैं। लेकिन सेलिंग जो था यहाँ पे एड ऑन हुआ है, फिर से यहाँ पे सेलिंग जो है एड ऑन हुआ है, फिर उसके बाद एक शार्प सेलिंग 2 कैंडल में आई है, फिर से बाइंग जो है अच्छा खासा 5-6 कैंडल का बना है और शार्प सेलिंग आई है, और इसको एक अच्छा खासा यहाँ से मूव जो है ऊपर की तरफ मिला है, लेकिन फिर से यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जो हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं 0.6 के एक बाइंग जोन में खड़ी है, और उसके लिए हमारे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ का ये है, दैट इज 24,220। तो यहाँ से अगर शार्प गैप डाउन अगर देखने को मिलता है प्राइसेस का, तो वो गैप डाउन तो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस से एक ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बाइंग जोन में है। अगर फ्लैट ओपन हुआ उसके बाद अभी तो प्राइसेस क्या कहें, तो कहीं ना कहीं एक लोअर लो तो बना ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में है यहाँ पे। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ का मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो शॉर्ट जो बनेगा वो 24,400 से ही शॉर्ट बनेगा, और उसके बाद प्राइसेस से डाउनफॉल जो है नीचे की तरफ जाती हुई हमें दिख सकती है, जो कि कल के डे में दिखेगी। फिलहाल हम इसको इस लाइन को हटाते हैं और कंसंट्रेट करते हैं आगे। ये रेड वाली लाइन को भी आज के डे में हम इसको हटाते हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी वो 0.3 का लाइन जो है हमारा प्रेशर्स ने कर दिया है। कल की जो पॉसिबिलिटीज़ हमारी बनेगी, वो पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करूँ तो एक ये हाई ब्रेक होने के बाद ये जो है हमारा लो है, ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा क्या है, हाई है। इसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस से हमारा क्या मिला है, रिजेक्शंस मिला है प्राइसेस का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लो टू हाई का ये फिबोनाची अगर तैयार करें तो प्राइसेस जो अभी खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है 0.6 के, ठीक। ये हो गया हमारा एक बाइंग मॉड्यूल यहाँ पे। उसके बाद इसको टच किया है तो यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर की तरफ अगर जाती है तो यहाँ से नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर रिजेक्शंस नीचे की तरफ कर लेते हैं, यहाँ से अगर बाइंग आता है, तो सेलिंग किस किस पॉइंट से बन सकती है। पहली सेलिंग तो 0.3 से बन सकती है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ से सेल दिया है नीचे की तरफ। ऊपर से बाइंग जो बनेगा, प्राइसेस का बाइंग बनेगा, सॉरी सेलिंग बनेगा इस पर्टिकुलर प्लेस से, इसको करते हैं रेड। फिर इस पर्टिकुलर प्लेस को करेंगे हम क्लोन यहाँ पे, क्या है कल के डे में 13 अगस्त 12-15, ठीक है। ये लेवल्स जो निफ्टी में हमने ड्रॉ करे हैं आज के डे में, कि प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ से डाउनफॉल आया, यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाइंग मॉड्यूल लिया है, यहाँ से 0.3 की हल्की सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ली है, फिर से ऊपर से जा सकती है तो 375 पे रिजेक्शन हल्का मिल सकता है, फिर 400 पे रिजेक्शन जो है नीचे की तरफ मिल सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस का अगर मूवमेंट डाउनसाइड की तरफ हुआ तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। पहली ये बात। दूसरी, यहाँ से अगर डाउनसाइड की तरफ मिला तो यहाँ से एक बाइंग मॉड्यूल है, कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ से फिर से आगे ऊपर की तरफ का बाइंग हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो प्राइसेस क्या करेगी, कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ का सपोर्ट और ये नीचे की तरफ का रेसिस्टेंस, इस दोनों के बीच में जो है प्राइसेस कंसोलिडेट हो जाएगी कल के डे के लिए। कल के डे की अगर बात करें तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का परसों का एक्सपायरी है, तो कंसोलिडेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ का अगर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम में प्राइसेस को क्या करना चाहिए, एक हाइयर हाई टाइप का बनाना चाहिए, और हर एक रिट्रेसमेंट पे बाय करके ऊपर की तरफ का हमें टारगेट हिट करना होगा।
ये कुछ हमें दिख रहा है निफ्टी 50 में। फिलहाल हम यहाँ से चलेंगे आगे और देखते चलते हैं कि आगे कौन सा चार्ट जो है हमारे लिए आ रहा है, और उसके बाद उस चार्ट में हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी जो है हमें बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, और रिलायंस के चार्ट को अगर आवरली टाइम फ्रेम में अगर समझने का हम प्रयास करते हैं तो देखेंगे कि रिलायंस जो है आवरली टाइम फ्रेम में क्या कुछ कह रहा है हमारे लिए। उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। रिलायंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो एक बाइंग जोन में प्राइसेस अभी खड़ी है। 0.61 की एक बाइंग जोन में प्राइसेस खड़ी है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है हल्का सा। लेकिन ऊपर की तरफ से आज के डे में जो रिजेक्शंस मिला है 0.3 की का एक रिजेक्शंस मिला है। कल के डे में 0.4 के ऊपर थी, लेकिन आज गैप डाउन होने के साथ साथ एक नीचे की तरफ का रिजेक्शंस मिला है। और कल के डे में क्या हो सकता है, प्राइसेस यहाँ से अगर अच्छे खासी बाइंग आई तो 2960 के आसपास जाने की संभावना है प्राइसेस की। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ से क्या आ सकती है, एक बाइंग आने की संभावना है, जो कि प्राइसेस अभी भी बाइंग जोन में है। दोबारा जो इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर देखें 0.3, ठीक है, पहली बाइंग यहाँ से इसको लगाते हैं ग्रीन लाइन। हम्म, आज के डे में यहाँ से ओपन हुआ है, रिजेक्शंस मिला है नीचे को, फिर से ऊपर गई है प्राइसेस, फिर से यहाँ से रिजेक्शंस मिला है, फिर से ऊपर गई है, फिर से रिजेक्शंस मिला है, फिर से ऊपर, फिर से रिजेक्शंस मिला है। तो कहीं ना कहीं ये रेड जो लाइन थी यहाँ से रिजेक्शंस का बार जो है वो लगा हुआ था। अगर बात करें कि इसको किस तरीके से जो है हम पकड़ सकते थे, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे पकड़ सकते थे। यहाँ से प्राइसेस कैप डाउन दी है और इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक, लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो ये जो फिबोनाची हम लगाएंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं कि फिबोनाची गिर रही थी ऑलरेडी, हमारा रेड लाइन यहाँ पे था और एक रिवर्स फिबोनाची इस प्लेस में हमारी बन रही थी। तो 11:30 बजे के आसपास एक शॉर्ट नीचे की तरफ में बनता हुआ दिख रहा था, जो कि अच्छा खासा एक लग रहा था। उसके बाद जो मूवमेंट आया है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से एक बाइंग की तरफ देखें तो एक 0.5 से हल्की बाइंग आई है। फिर से ऊपर की तरफ से अगर सेलिंग देखें तो 0.5 या 6 से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ का सेलिंग हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। दोबारा में जब प्राइसेस इस 2:45 के आसपास यहाँ पे आई है तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी लो जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी थी प्राइसेस। ये जो लो नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी थी, तो ये एक हाई था, ये एक हमारा लो था, और ये फिबोनाची हमने लिया है इस पर्टिकुलर प्लेस का। फिबोनाची लेने के बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 0.6 के फिबोनाची तक आई है, जिसका हमने ऊपर की तरफ का जो टारगेट था वो 5 रखा है, और नीचे की तरफ का इसको ब्रेक होने का 10 रखा है। तो 1:2 का एक अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ से रिलायंस में मिल सकता था। उसके बाद प्राइसेस वापस से यहाँ पे आ गई है एक बाइंग जोन में। कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसकी हम हल्की चर्चा कर लेंगे। यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो इस पर्टिकुलर प्लेस, यानी इसको ऊपर की तरफ अगर प्राइसेस ब्रेक करती है तो ये हमारा ऊपर की तरफ का एक बाइंग बन सकता है, नहीं तो एक सेलिंग जोन में ही प्राइसेस अभी की खड़ी रहेगी। फिलहाल इसको गैप से ही भी जो है वो काट सकती है। हालांकि बाइंग जो है ना यहाँ पे एक स्ट्रांग है ऊपर की तरफ, तो सेलिंग आने की थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ओवाई अगर डेटा की बात करें तो ओवाई डेटा हमारा अभी 2915-20 के आसपास स्ट्रांग है। और ऊपर से सेलिंग बात करें तो 2940 पे एक अच्छा खासा ओवाई डेटा हमारा नीचे की तरफ का दिखा रहा है। एक बार हम चलते हैं और रिलायंस के ओवाई डेटा को देखते हैं कि क्या कुछ
रिलायंस का वो डेटा हमें बता रहा है आज के डे में। आज के डे की अगर ओवरऑल रिलायंस की वाई डेटा अगर देखें तो कहीं ना कहीं 2900 पे पूरा का पूरा सेलिंग ही बढ़ा हुआ है आज के डे का। अगर इधर में हम ओवरऑल इंट्रा डे की बात करें तो 2920 पे भी एक सेलिंग है, शॉर्ट है। 2900 पे ही सिर्फ बाइंग है। 2940, 60, 80 ये पूरा का पूरा सेलिंग ही बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम एक प्योर पूरा बाइंग जो है नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ओआई डेटा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है और चार्ट जो है ऊपर की तरफ से डाउनफॉल का एक संकेत नीचे की तरफ हमें दे रहा है। भले यहाँ से 2914-15 से एक बाइंग बता रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ आ सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की अगर बात करें तो ये हमारा लो है पर्टिकुलर, और यहाँ से एक ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, तो ये हमारा क्या है, एक हाई है। तो ऊपर से अगर डाउनफॉल अगर नीचे प्राइसेस का आता है तो ये प्लेस तो है ही, यहाँ से एक अच्छा खासा 2900 से एक बाइंग जो है वो बन सकती है प्राइसेस की। दैट इज ये पॉइंट। उसके बाद एक ये 0.5 की फिबोनाची है इस प्लेस पे। ये दो तीन पॉइंट जो है यहाँ से एक बाइंग जो है अच्छा खासा हमें बनता हुआ दिख सकता है। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कुछ कह रहा है। बैंक निफ्टी तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन इस रेड लाइन से दिया है, हालांकि इसके ऊपर जा चुकी थी 50-800 के आसपास तक, लेकिन वहाँ से एक रिजेक्शन नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। आज के डे में अगर बात करें यहाँ से हमें बाइंग पोजिशंस की, तो फिबोनाची पे खड़ी थी और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ का बाई देखने को मिला है प्राइसेस का, जो कि एक श्योर शॉट था और एक अच्छा खासा हमें दिख रहा था। और इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 5 मिनट में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस इस जोन में आई है और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें 0.6 की फिबोनाची मिल रही थी, जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी, और ये एक बाइंग मॉड्यूल हमारा यहाँ दिख रहा था प्राइसेस का। तो ये एक अच्छा खासा सेंटीमेंट था और यहाँ से ऊपर की तरफ ये हाई ब्रेक हुआ है और उसकी तरफ से ऊपर की तरफ जा चुकी है। 11:30 में यहाँ से एक सेलिंग मिली है। फिर से प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ एक बाई किया है। यहाँ से ऊपर की तरफ बाई दिया है, यहाँ से एक और बाई हमें मिला है, फिर से सेलिंग नीचे की तरफ बन गई है। तो रेड लाइन पे जाने के बाद एक कहीं ना कहीं रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं प्राइसेस के। अभी आगे यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फिनंशियल सर्विसेज जो है वो क्या कह रहा था आज के पूरे डे में। तो फिनंशियल सर्विसेज कल जो है इसकी एक्सपायरी है, तो हम मोस्टली सबको आवरली टाइम फ्रेम में देखते हुए चलते हैं। फिनंशियल भी जो है आज के डे में जो बाइंग आई है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग आई है। 0.6 की फिबोनाची से सेम टू सेम बैंक निफ्टी के तरीके से इसने प्रोड्यूस किया है। 0.6 की बाइंग आई है, हालांकि प्राइसेस ऑलमोस्ट बाइंग जोन पर आ चुकी थी। अगर इसको देखें तो ये अच्छा खासा एक बाइंग जोन में आई है नीचे की तरफ, यहाँ से पूरा का पूरा बाइंग कलेक्शंस किया है, डिमांड जोन में आई, और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। अभी अगर ओवरऑल इनका देखा जाए तो ये इस चैनल में फॉलो कर रहे हैं प्राइसेस को, तो हमें भी डाउनफॉल है, तो 23,000 के आसपास से एक बाइंग जो है इनका बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का ओवरऑल। यहाँ से ये वाला 0.5 के आसपास अभी खड़ी है प्राइसेस। स्टिल अगर मैं कहूँ तो इस लेवल तक आ सकती है बाइंग के लिए। दूसरा, यहाँ से भी बाइंग जो है वो इनका बन सकता है। तो ओवरऑल ये पॉइंट और ये लेवल जो है वो बाइंग के हमें दिख रहे हैं। अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.5 को भी टच नहीं किया है और यहाँ से नीचे की तरफ भी नहीं आया। अगर ये दोनों का स्ट्रेच देखें तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए तो एक अच्छा खासा बाइंग मॉड्यूल यहाँ से बन सकता है प्राइसेस का। तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो है हमने ऑलरेडी बताया है इसको निफ्टी के चार्ट में कि ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हो रहा था और नीचे की तरफ एक लो ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ से एक शॉर्ट नीचे की तरफ बनता हुआ हमें दिख रहा था प्राइसेस का। अभी आगे चलते हैं यहाँ से और एक बार देखेंगे कि सिर्फ एच को देखेंगे। उसके बाद हम आईटी इंडेक्स, एफएमसीजी और ऑटो के इंडेक्स को देख के इसको कंप्लीट करेंगे आज के डे को। यहाँ पे एच बाइंग में ही खड़ा है। एच फिलहाल हम अगर बात करें आज के मॉर्निंग की बाइंग, तो मॉर्निंग की बाइंग को अगर देखें तो कल के डे में प्राइसेस थी 8 अगस्त को। 8 अगस्त को प्राइसेस ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ एक हाई को ब्रेक किया था। हाई को ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा लो हो गया था। इसको फिर रिट्रेसमेंट में आने के लिए नीचे की तरफ ये ब्रेक हुआ तो ये हमारा हाई बना। अगर हाई टू लो की अगर फिबोनाची हमने ली नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारा 0.6 का एक बाइंग जो है आ रहा था प्राइसेस का। अगर इसको स्ट्रेच करें हम आज के डे में तो देख सकते हैं कि प्राइसेस का बाइंग मॉड्यूल जो बन रहा था हमारा 0.6 की फिबोनाची पे बन रहा था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें 9:55-10 बजे के आसपास जो बाइंग आई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो सपोर्ट हमें यहाँ से मिला है एच में। ये देखो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट ऊपर की तरफ गया है
प्राइसेस ऑलमोस्ट रेड लाइन के आसपास गया है 20 पॉइंट ऊपर की तरफ। और ये रेड लाइन था हमारा 10:40 के आसपास, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम इस चीज़ को ट्रेल कर सकते थे। एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट 28 पॉइंट के आसपास ऊपर गई है, फिर से रेड लाइन के आसपास आके एक डबल टॉप बना के नीचे की तरफ गिरा है प्राइसेस 1675-76 के आसपास से। फिलहाल अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं अगर इस प्लेस से अगर देखें तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस का हमारा क्या बन गया, लो बन गया है। तो अभी अगर हम कहेंगे कि प्राइसेस का जो बाइंग स्टैंड है वो कहीं ना कहीं अभी जो खड़ी है प्राइसेस, वो बाइंग स्टैंड में ही खड़ी है यहाँ पे। तो कल के लिए में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि प्राइसेस वापस से इसको हटाए। तो वापस से अगर प्राइसेस इस जोन में आती है और इसको कल की आज की तरह जैसे ऐसे 2 बार टच करके अगर ऊपर की तरफ जाने का ढूंढती है कुछ, तो वैसे यहाँ से एक बाइंग का मॉड्यूल हम देख सकते हैं हाई ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ का। ये तो हो गई हमारी एच डी एफ सी की बातें। आज के डे में किस तरीके से मूवमेंट आया है और कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मान लो कि यहाँ से बाइंग नहीं आ पाती और प्राइसेस इसको लो नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, चूंकि हमारा क्या है, इंट्राडे वाई सपोर्ट 1650-60 पे नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस यही हो सकता है कि नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिले प्राइसेस का। हालांकि ये जो हाई है और ये जो लो है, ये फिबोनाची से यहाँ से बाइंग जो है प्राइसेस की आनी चाहिए। यहाँ से बाइंग ऊपर की तरफ आती है तो 1670 से डाउनफॉल हो जो है वो आ सकता है। एक बार हम एच डी एफ सी का इंट्राडे डेटा देखते हैं। 1680 तक भाग रहे हैं ये लोग अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बुलिश कर दे प्राइसेस को। कि 1680 पे एक अच्छा खासा नीचे की तरफ भागा है प्राइसेस। 1650, 40, 30, 20। बाप रे, राइटिंग तो भाई गंदा राइटिंग है। 1630, 20 तक राइटिंग दिख रहा है। भले ही प्राइसेस 1680 पे गिर रही है, लेकिन राइटिंग जो है हट नहीं रहा, कॉल राइटिंग। तो ये एक संदेह रह सकता है कि प्राइसेस अगर ऊपर जा रही है लेकिन फिर भी राइटर्स जो है वो भाग नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं भाग रहे हैं। एक अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल अगर आएगा तो ये लोग डाउन नीचे की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एक बार एच डी एफ सी को अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो ओवरऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें कि डाउनफॉल अगर आता है तो कहाँ तक का डाउनफॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है इस केस में। तो ओवरऑल अगर ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है अगर कहें तो अभी पॉइंट 2 पे है, तो यहाँ से रिजेक्शंस मिलेगा प्राइसेस का तो 1645, फिर 1634 और 1620 के आसपास आएगा प्राइसेस, 1625 के आसपास। तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे कि जब जब ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल नीचे की तरफ आए तो प्राइसेस क्या करें, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। ये तो हो गई एच डी एफ सी। आगे चलते हैं, 3 इंडेक्स हमारा बचा हुआ है, तीनों इंडेक्स को देख के फटाफट इसको हम करेंगे रैप अप। ये क्या है हमारा, निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। श्योर हमने ये लेवल्स जो है ड्रॉ किए हुए थे, यहाँ से जो ऊपर की तरफ का एक बाइंग आया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बाइंग आना, क्योंकि ये 0.5 की फिबोनाची थी और यहाँ से हमें बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिला है। प्राइसेस यहीं से ऊपर की तरफ आई है और बाई करके चली गई है। अभी भी रेड लाइन पे खड़ी है, रेड लाइन पे रिजेक्शंस जो है बन रहे हैं हमारे, जो कि हमारा आईटी है। इसको आगे चलते हैं, देखेंगे एफएमसीजी को। एफएमसीजी, एफएमसीजी का अगर बात करें तो ऊपर से आज के डे में रिजेक्शन जो है वो है इस पर्टिकुलर लाइन से आ चुका है। 0.6 के फिबोनाची से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, और ये एक ही लेवल हमारा बच गया ऊपर की तरफ का, 0.6 से रिजेक्शन नीचे की तरफ मिल रहा है। और बाइंग जो है अभी जिस स्टैंड में खड़ी है प्राइसेस, वो बाइंग अगर देखें तो 0.6 की बाइंग है। यहाँ से ऊपर की तरफ का जो बाइंग आया 0.6 के आसपास, 6 की एक बाइंग जोन के आसपास जो है प्राइसेस अभी खड़ी है। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती है, एक ऊपर की तरफ का एक मूव जो है वो ले सकती है। ओवरऑल अगर इस प्लेस से ये एक पर्टिकुलर हाई टू लो अगर देखें तो प्राइसेस का जो ऊपर की तरफ का मूवमेंट है, ये कुछ लेवल्स अभी बन रहे हैं। यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मॉड्यूल जो हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये एक बाइंग जोन में ही प्राइसेस खड़ी है, तो एफएमसीजी हो सकता है कि यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ दे, और हो सकता है कि अगर यहाँ से अगर बाइंग मॉड्यूल अगर दे रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो रिजेक्शन जो है यहाँ से बने, तो कुछ देर के लिए जो है कंसोलिडेशन टाइप का हमें सिनारियो जो है बनता हुआ दिख सकता है।
अभी आगे चलेंगे और इसको हमें कंक्लूड करना है, तो देखेंगे हम लास्ट ऑटो इंडेक्स का। अगर आज के डे में ऑटो इंडेक्स की अगर बात करें, तो ओवरऑल अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें, तो प्राइसेस कल के डे में दैट इज 6 अगस्त को कहीं ना कहीं D.5 से बाइंग आई है ऊपर की तरफ। प्राइसेस जो है अभी इस रेड लाइन के ऊपर से रिजेक्शन में दे रही है ऑटो में। और अगर आज की बात करें, तो ओवरऑल अगर हाई टू लो फिबोनाची अगर बनना है, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस का बाइंग जोन जो है इस प्लेस से आया है। इस लेवल्स को हमने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक यहीं से बाइंग आई है ऊपर की तरफ। और प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अपने प्योर हाई को भी ब्रेक नहीं किया है। और वहां से जो है रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का नीचे की तरफ का। यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, और ये जो है इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो ऑटो बुलिश ही नहीं हुआ है आज पूरे डे में। ये रिजेक्शन लेवल था हमारा नीचे की तरफ का 0.5 से। अगर ये ऊपर की तरफ हाई अगर ब्रेक कर देता रेड लाइन से ऊपर, तो कहीं ना कहीं बुलिश हो जाती प्राइसेस। थोड़ा रिजेक्शंस मिला है, यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ आ रही है प्राइसेस की। तो देखना है क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले एक बार हम एक्सिस को देख लिए हैं, ICICI को एक बार देख लेते हैं।